रहीम। तो कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने चूल्हे पे, 1 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी मैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद यहाँ पे ऑयल हीट अप हो गया है। रफली चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज का प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मेरे पास है यहाँ पे गोश्त, चिकन मतलब मिक्स गोश्त है, मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आधा किलो के करीब मैंने ये गोश्त डाला है इसके अंदर। मिक्स है ये, इसमें बोनलेस भी है, इसमें हड्डी वाला भी, सारा मिक्स गोश्त है आधा किलो। ठीक है, इसको अब मैं फ्राई करूंगी तकरीबन। जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तब तक मैं इसको भून लूंगी। इसका कलर पिंक से वाइट हो गया है। अब यहाँ पर आकर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, ताकि चिकन के अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको अच्छे से मैं भून लूँगी दोबारा से। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है, ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा। ज़ीरा मैं यहाँ पे इसलिए ऐड करी हूँ कि ये बहुत ही अच्छी अपनी फ्रेगनेंस छोड़ देता है घी के अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज मैंने काट के रखे थे, मैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। दोबारा से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें टमाटोज जो है हमारे वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। मसालों में हम ऐड करेंगे सबसे पहले नमक। नमक हम लोग बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। उसके बाद बिल्कुल हल्दी मेरी बिल्कुल ख़त्म होगी, जितनी भी है मैं सारी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। ठीक है, मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को और बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि जो मिर्च है हमारी वो कच्ची ना रहे। इतना भूनेंगे कि घी जो है वो ऊपर आ जाए बिल्कुल। टेस्ट के लिए 1/2 चम्मच के करीब जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के लिए। बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है और सबसे मज़े की बात यह जो मिर्चों के जो बीज है ना वो जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये जो मसाला है ये अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे आके मेरे पास है जी यहाँ पे गोभी बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काटी है। ये देखें बिल्कुल बारीक काटनी है आपने इस तरह से, और ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अच्छा जी, जो लोग बॉईल करके गोभी डालते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो ग़िज़ाइयात गोभी के अंदर होती हैं वो सारी पानी में निकल जाती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो गोभी को बॉयल करके नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब क्या करना है, बिल्कुल मीडियम आंच कर देनी है, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है। ये देखिए बिल्कुल मैंने स्लो आंच कर दी है और ऊपर से इसको मैंने दिया है ढक। अब ये अपने ही दम में गल जाएगी और इतनी तो कोई टेस्टी बनेगी ना, इसको बार बार ढक्कन हटाने की आपको ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद अपने ही हीट में अपनी भाप में ये गल जाएगी। जी 15 मिनट हो गए, इसको अब चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी बिल्कुल धीमी आंच पे गल के बिल्कुल तैयार होगी ये गोभी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की गोभी बन गई है। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर लूँगी धनिया, और फाइनली आज मुझे धनिया मिल ही गया। ठीक है, यहाँ पे मैं धनिया और हरी मिर्चें काट के रखी हैं गोल गोल, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, गार्निशिंग कर रही हूँ। ठीक है, इसको कर लेंगे डिश आउट, बन के तैयार हुई है। इससे मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही, मैं दूसरा चम्मच इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी जो गोभी गोश्त है वो बनके तैयार हुआ है। ये देखें बिल्कुल मैंने कैम को करीब कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके। ठीक है, इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, बनाना है, मुझे इसका फ़ीडबैक भी शेयर करना है। मैं आपकी फ़ीडबैक का बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ। ज़रूर मुझे कमेंट में आके आप लोगों ने बताना है कि आपका गोभी गोश्त कैसा बना। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।